दोस्तों मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड 58। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी हम वीडियो डालें तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अभी तक हमने कहानी में पढ़ा था रणवीर ने अब अपनी आंखें खोली और माही के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, शायद तुम भूल गई हो कि अभी तक हमारी पहली होली नहीं हुई है। तो 2 दिन बाद ये होली शादी के बाद पहली होली होगी जो हमें एक दूसरे के साथ में मनाएंगे। माही ने हैरानी से रणवीर को देखते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें पूरा यकीन था कि आज तुम मुझे मना ही लोगे? रणवीर ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा। रणवीर राय कपूर जो चाहता है वो करके रहता है। माही ने रणवीर के कंधे पर टेप करते हुए कहा, अब उठ भी जाओ रणवीर राय कपूर, हमें पहले ही यहाँ काफ़ी देर हो गई है, घर भी जाना है ना, वरना हमारे बच्चे पूरा घर सर पर उठा लेंगे, खासकर तुम्हारी बेटी। कहकर माही बेड से उठ गई। रणवीर का मन तो नहीं था अभी जाने का, क्योंकि वो और वक्त माही के साथ बिताना चाहता था, लेकिन अब माही की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। कहानी में इतना हम कल पढ़ चुके थे। अब आगे। कपूर मेंशन। माही दादी और अनीता जी के पास हॉल में ही बैठी हुई थी। रणवीर माही को कपूर मेंशन ड्रॉप करके चला गया था। अनीता जी ने माही से कहा, माही बेटा, तुम्हें तो पता है कि कल होली का दहन है, इसीलिए तुम्हें और सारिका को कल की पूजा की सारी तैयारियां करनी है। माही ने कहा, जी माँ, दादी ने आज सुबह ही बता दिया था। तो दादी ने कहा, तो बेटा कल तुम्हें रणवीर के साथ इस पूजा को करना है। कहते हुए दादी थोड़ी झिझक रही थी। वो क्या है ना, शादी के बाद तुम्हारी पहली होली हो ही नहीं पाई तो ये तुम्हारी ससुराल की पहली होली भी है। तो दादी और अनीता जी को पता नहीं था कि माही और रणवीर के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। उन्हें डर लग रहा था कि माही कहीं रणवीर के साथ पूजा करने से मना ना कर दे। माही ने इस्तेमाल करते हुए कहा, जी दादी, कल की पूजा रणवीर और मैं साथ में मिलकर करेंगे। माही का जवाब सुनकर दादी और अनीता जी की आंखों में चमक आ गई। अनीता जी ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, तो क्या तुम दोनों के बीच? माही ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो दादी ने खुश होते हुए माही का माथा चूम लिया और हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, भगवान मेरे बच्चों को जोड़ी बनाए रखना, दोनों हमेशा खुश रहे, अब इन्हें किसी की बुरी नज़र ना लगे। अनीता जी ने खुश होकर माही को गले से लगा लिया और कहा, तुम सोच भी नहीं सकती माही, हम कितने खुश हैं। अब तो हमारे लिए इस होली की खुशी कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि ये होली वाकई में हमारे परिवार में खुशियों के रंग लेकर आई है। रात का वक्त था। रणवीर काफ़ी देर से माही का रूम में वेट कर रहा था, पर माही थी कि रूम में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इरिटेट होकर वो रूम से बाहर निकला। उसने रेलिंग पर हाथ रखकर चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा सभी लोग सोने के लिए जा चुके हैं और उन्हें कोई मेड भी नज़र नहीं आई जिससे वो माही के बारे में पूछ सके। उसे लगा शायद माही बच्चों के रूम में उन्हें सुलाने गई होगी, इसीलिए वो उनके रूम में गया जो उसके रूम के बगल में ही था। लेकिन वहाँ उसके दोनों बच्चे सुकून से सो रहे थे। अपने क्यूट बच्चों को देखकर रणवीर कुछ देर के लिए तो भूल ही गया कि वो यहाँ क्यों आया है। उसने स्माइल करते हुए दोनों बच्चों के गालों को सहलाया और उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दी। तभी उसे याद आया कि वो तो अपने बच्चों की माँ को यहाँ ढूंढते हुए आया था। उसने धीरे से रूम का डोर बंद किया और वापस अपने रूम में आ गया। अब उसे माही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकाला और माही का नंबर डायल कर दिया। 2 रिंग के बाद ही फ़ोन रिसीव हुआ, पर उस पर रूही की आवाज़ सुनाई। सुनकर रणवीर ने सीधा सीधा पूछ लिया, रूही, माही का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है और माही कहाँ है? रूही फ़ोन पकड़े हुए माही की तरफ देखने लगी तो माही ने इशारे में कुछ बोलने को कहा। रूही ने हाँ में सिर हिलाते हुए वापस रणवीर से कहा, भाई वो आप हम सब नाइट पार्टी कर रहे हैं, तो आज माही सारिका भाभी और प्रिया के साथ मेरे रूम में ही रहने वाली हैं, इसीलिए। इससे पहले रणवीर गुस्से में रूही को 4 बातें सुनाता, रूही ने जल्दी से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। माही आज रूम में नहीं आने वाली थी। सुनकर रणवीर को गुस्सा और उसकी मुठ्ठियाँ कसने लगी। उसने फ़ोन बेड पर फेंका और रूम से बाहर निकल गया। माही अपने नाखून चबाते हुए बोली, रूही, ये ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं क्या? मैंने कहा भी था कि एक बार इनसे पूछ लेती हूँ, लेकिन तुम सबने ही मना कर दिया। अरे कुछ नहीं होता, हम है ना, हम हैंडल कर लेंगे, सारिका ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ तो सभी ने सारिका की तरफ देखा। सारिका भी समझ गई कि अब उसे ही सब संभालना होगा। उसने जाकर रूम का डोर ओपन किया तो सामने रणवीर खड़ा हुआ था। वो जैसे ही अंदर आने वाला था तभी सारिका ने रास्ता रोकते हुए कहा, रणवीर, तुम्हें पता है ना यहाँ गर्ल्स की नाइट पार्टी चल रही है, तो तुम्हारा अंदर आना अलाउ नहीं है। रणवीर ने सारिका का हाथ रास्ते से हटाया और अंदर आते हुए बोला, यहाँ कोई लड़की अजनबी नहीं है, यहाँ कोई लड़की अजनबी नहीं है। रूही की तरफ देखते हुए कहा, एक मेरी बहन है। प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, दूसरी मेरी साली यानी कि आधी घर वाली और मेरी होने वाली भाभी। फिर सारिका की तरफ देखते हुए कहा, एक मेरी हो चुकी भाभी है। फिर माही को घूरते हुए जो रूही के पीछे छिपकर उसे ही देख रही थी, उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए, और मेरी जो हो चुकी घरवाली जो मुझे बिना बताए यहाँ पार्टी करने में बिजी है। तभी सारिका ने जल्दी से माही का हाथ छुड़ाया और तीनों माही के आगे आकर खड़े हो गए। सारिका ने
अपने हाथ सीने पर बांधकर कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है, अब होली तक माही तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये यहाँ की रस्म है, क्योंकि अभी तक तुम दोनों की पहली होली साथ में नहीं हुई है। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी करके सारिका को घूरते हुए पूछा, यह कौन सी नई रस्म पैदा हो गई, मैंने तो नहीं सुना इसके बारे में। फिर अपने हाथ सीने पर बांधते हुए, और तुमने और रुद्र ने तो ये रस्म नहीं निभाई थी। अब रणवीर की बात सुनकर सारिका थोड़ा हड़बड़ा गई, पर जल्दी से कुछ सोचकर बोली, तुम यहाँ रहते ही कहाँ थे जो तुम्हें पता होता, तुम तो ज़्यादातर अब्रोड रहते थे। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो रुद्र से पूछ लो। प्रिया ने भी सारिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ जीजू, ऐसा होता है, मेरी मम्मी ने भी बताया था। माही ने भी सबकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ मुझे भी दादी ने बताया था। माही की बात सुनकर रणवीर ने उसे घूर कर देखा तो माही जो थोड़ी हिम्मत करके सामने आई थी वो वापस जल्दी से उसके पीछे छिप गई। रणवीर ने मन ही मन कहा, ये दादी भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ से नई नई रस्म खोद कर लाती है, वो भी मेरे लिए। कभी कभी तो लगता है मैंने आज तक जितनी दादी को परेशान किया है, दादी उसका ही चुन चुन कर बदला ले रही है मुझसे। रणवीर ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, माही तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। माही ने जल्दी से अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, अब जो भी जरूरी बात करनी है होली पर ही करना, मैं दादी की बात नहीं टाल सकती। अब सारिका ने रणवीर को बाहर धकेलते हुए कहा, सुन लिया ना, अब जाओ। रणवीर जाते हुए माही को आंखों से जताना नहीं भूला, आई विल सी यू स्वीट हार्ट। रणवीर ने देखने के अंदाज से ही माही समझ गई कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। माही अपना गला खराशते हुए मन ही मन बोली, अब तो तू गई माही। सारिका ने डोर बंद कर दिया। दूसरी तरफ रणवीर ने फ्रस्ट्रेशन से बंद डोर की तरफ देखा और डोर को एक किक मारकर वहां से चला गया। माही जल्दी से सारिका के पास आई और घबराते हुए बोली, दी अगर जीजू को ने बता दिया कि ऐसी कोई रस्म नहीं होती तो। सारिका ने एक मिस्टीरियल स्माइल के साथ कहा, उसका भी इंतजाम मैंने किया हुआ है। फ्लैशबैक। माही ने सारिका को मैसेज करके अपने रूम में बुलाया। जब सारिका वहां पहुंची तो माही बेचैनी से चहल कदम कर रही थी। दरअसल माही को इस बात की घबराहट थी कि इतने सालों बाद वो रणवीर के साथ रूम में अकेली होगी, और आज तो रणवीर उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला था। अब माही इन मामलों में बड़ी शर्मीली रही थी। वह रणवीर ने बेशर्मी में उच्चतम डिग्री हासिल कर ली थी। इतने सालों दूर रहने के बाद माही के दिल में फिर से एक झिझक आ रही थी, इसीलिए वो थोड़ा समय लेना चाहती थी। पर वो रणवीर की हरकतों को समझ गई थी कि रणवीर अब उससे दूर नहीं रहेगा, इसीलिए उसने सारिका से अपनी परेशानी शेयर की। सारिका ने उसे समझाते हुए कहा, माही इतने सालों की दूरी के बाद रणवीर को खुद से यूँ दूर रखना भी तो सही नहीं है ना, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। माही ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, दी प्लीज़ मेरी परेशानी भी तो समझो ना, मैं कौन सा इनसे सारी ज़िंदगी दूर रहने वाली हूँ, बस 1-2 दिन की तो बात है, ताकि मैं खुद को मन से तैयार कर सकूँ। सारिका ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, ओके मैं कुछ करती हूँ। सारिका का रूम, क्या ये कोई रस्म है? हमने तो ऐसे कोई रस्म नहीं निभाई, रुद्र हैरानी से बोला। सारिका ने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, ये अभी ताजी ताजी रस्म बनी है, इसीलिए तुम रणवीर से वही कहोगे जो मैंने तुम्हें कहा है। रणवीर कहाँ है? अगर रणवीर को सच पता चला ना तो मेरी होली की दिवाली में धमालों में बदल देगा। सारिका उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके सीने पर टैप करते हुए कहा, और अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा तो याद रखना, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में धमाकों से भर दूंगी। नेवर अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वाइफ। रणवीर बेचारा दोनों तरफ से फंस गया। उसने बेचारी से अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है फिर जैसा तुम कहो। फ्लैशबैक एंड। रणवीर गुस्से में टेरिस पर चला गया तो वहां पर पहले से रुद्र और वेदांत विराजमान थे। दोनों ही अपने ड्रिंक के गिलास को हाथ में लिए कहीं खोए हुए थे। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी कर सोचा, अब इन्हें कौन सा दुख आ गया जो ये ऐसे देवदास बन के बैठे हैं। रणवीर भी उसके पास आकर बैठ गया और अपनी ड्रिंक बनाते हुए पूछा, अब तुम लोगों को क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटका कर रखा है? रुद्र ने धीरे से कहा, तेरी वाली के चक्कर में मेरी वाली ने मेरी बैंड बजा रखी है। ये बात रुद्र ने काफी धीरे से कही थी। इसीलिए रणवीर ठीक से सुन नहीं पाया, क्योंकि वो रुद्र से थोड़ी दूर बैठा हुआ था, लेकिन वेदांत को अच्छे से सुनाई दिया। इस वजह से उसे मुंह में भरी हुई वाइन एकदम से बाहर आ गई और वो खांसने लगा। रणवीर ने अजीब नजरों से दोनों को देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? वेदांत ने बात संभालते हुए कहा, अरे छोड़ना, कोई बात नहीं है। फिर बात को बदलते हुए कहा, अच्छा होली का क्या प्लान है, कुछ सोचा है? रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, प्लान तो सॉलिड है, इस बार की होली मेरी बीवी सारी जिंदगी याद रखेगी। कहने के साथ ही उसे एक ही सांस में सारी ड्रिंक पी ली। कुछ ऐसा ही प्लान रुद्र और वेदांत के दिमाग में भी चल रहा था, जिसकी वजह से दोनों के फेस पर डेविल स्माइल थी। वहीं रूही के रूम में सारिका, माही और प्रिया इस बातों से अनजान लैपटॉप पर मूवी एंजॉय कर रही थी। कल के एपिसोड को शायद आप लाइक करना भूल गए थे, प्लीज आज के एपिसोड को लाइक करना मत भूलना। प्लीज अभी लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। दूसरे दिन रात का वक्त, सभी लोग गार्डन में होली दहन पूजा के लिए इकट्ठा हुए। माही ने आज रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मांग में रणवीर के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने माही का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वहीं रणवीर की नजरें तो
पूरा वक्त अपनी बीवी पर ही जमी हुई थी, जो घर की और औरतों के साथ पूजा की तैयारियों में बिजी थी। कुछ देर बाद पूजा का मुहूर्त हो गया था तो अनीता जी ने बताए अनुसार रणवीर और माही ने पूजा की। दोनों की पूजा करने के बाद घर के बाकी लोगों ने भी होलिका दहन की पूजा की और उसके बाद होलिका दहन के कुछ देर बाद सभी लोगों घर के अंदर जा ही रहे थे, तभी एक आवाज़ पर सभी ने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ एक 24-25 साल का एक लड़का स्माइल करते हुए उन्हें ही देख रहा था। हाइट 6 फुट, चेहरा दिलकश स्माइल, गोरा रंग, कुल मिलाकर वो देखने में काफ़ी हैंडसम था। उसे देखकर जहाँ घर के सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई, वहीं रूही उसे गुस्से में घूर रही थी। उसने एक नज़र गुस्से में उस लड़के को देखा और फिर से अपनी मोम की तरफ देखा। वो लड़का सुनीता जी की फ्रेंड का बेटा रेयांश था। रेयांश ने आगे बढ़कर सभी बड़ों के पैर छुए। सुनीता जी ने उसके गालों को प्यार से छूते हुए कहा, रियांश बेटा तुम आ गए, मुझे पता था तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं टालोगे। तो रियांश ने भी सुनीता जी को हक करते हुए कहा, आंटी आप इतने प्यार से बुलाओगी तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ। कुछ देर बात करके घर के अंदर चले गए। सुनीता जी भी रियांश को जल्दी अंदर आने का कहकर चली गई। रियांश, रणवीर, वेदांत और रुद्र के पास आया और तीनों को ही ग्रुप हक करते हुए कहा, भाई काफ़ी सालों बाद आप सबसे मिलना हो रहा है। रणवीर ने हल्का सा पंच उसके पेट पर मारते हुए कहा, काफ़ी डेसिंग लग रहे हो। रियांश ने भी मजाकिया लहजे में कहा, हाँ पर आपसे ज़्यादा नहीं। वैसे मेरी भाभी कहाँ है, मुझे मिलना है उनसे। तो सारिका ने हंसते हुए माही की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये रही तुम्हारी भाभी, मिल लो। रियांश ने जब माही को देखा तो कुछ पल तो उसे देखता ही रह गया, फिर खोए हुए अंदाज में ही रणवीर से कहा, भाई मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को, इतनी खूबसूरत भाभी को एक हक करना तो बनता है ना। कहने के साथ ही जैसे ही रियांश माही की तरफ अपनी बाहें फैला आगे बढ़ा, तभी रणवीर ने पीछे से उसकी जैकेट को पकड़ लिया। रणवीर रियांश के उठे हुए हाथ और एक पैर हवा में ही रह गया। रणवीर ने उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम चाहो तो मुझे गले लगा सकते हो, लेकिन मेरी बीवी को नहीं। रियांश ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, भाई आप तो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, मैं तो भाभी का देवर हूँ, इसीलिए उसे हक करने वाला था। तो प्रिया ने हंसते हुए कहा, तुम चाहो तो किसी और को गले भी मिल सकते हो। कहते हुए उसने रूही की तरफ इशारा किया, जो काफ़ी देर से रियांश को ऐसे घूर रही थी जैसे वो उसका पिछला जन्म का दुश्मन हो। प्रिया की बात सुनकर रियांश ने रूही को चिढ़ाते हुए कहा, ओ बंदरों की सरदार भी यहाँ मौजूद है। रूही गुस्से में बोली, रियांश के बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारी बकवास करने की आदत गई नहीं है अब तक। माही हैरानी से के साथ रूही को देखते हुए मन ही मन बोली, ये रूही को क्या हो गया। तभी रुद्र ने कहा, चलो इससे पहले ही यहाँ टॉमी एंड जेरी की फाइट शुरू हो जाए, अंदर चलकर डिनर करते हैं। रियांश ने कहा, हाँ भाई, वैसे भी मेरा मूड अभी किसी पागल के मुंह लगने का नहीं है। रूही ने रुद्र से कहा, भाई समझा लो इसे, अगर इसने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं इसका सिर फोड़ दूंगी। कहकर रूही अंदर भाग गई। वहीं रणवीर ने हंसते हुए कहा, अब डेली टॉमी एंड जेरी का लाइव शो देखने को मिलेगा। रियांश ने स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हाँ भाई, एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ देर बाद माही और प्रिया रूही के रूम में उसके बेड पर बैठे हुए थे, चहलकदम करते हुए देख रही थी। रूही गुस्से में कभी इधर कभी उधर टहल रही थी। जब काफ़ी देर हो गई तो माही ने कहा, अब बता भी दो, ऐसी भी क्या दुश्मनी है उससे। देखो माही, अभी मैं कुछ बात करने की मूड में नहीं हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि कल होली पर मैं उसे कान खजूरे की ऐसी हालत करूँ कि वो उल्टे पैर यहाँ से भाग जाए। प्रिया ने बोरियत से कहा, अभी इसे इस बारे में कोई बात मत करो माही, ये आपने आप ही सब बता देखी, मैं तो चली सोने, मुझे बड़ी नींद आ रही है। प्रिया की बात सुनकर माही ने भी उबासी लेते हुए कहा, हाँ मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो जाती हूँ, कल वैसे भी जल्दी जागना है। कहकर वो भी प्रिया की बगल में लेट गई। पर रूही काफ़ी देर तक रियांश को परेशान करने की ये सोच रही थी। माही आज भी अपने रूम में नहीं गई थी। वहीं रणवीर अपने रूम की सारी रात बेड पर करवट बदल कर ही गुजारी। उसे माही पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, पर जैसे तैसे उसे नींद आ ही गई। दूसरा दिन घर की सारी औरतें सुबह जल्दी जाकर रेडी हो गई थी। माही ने सुबह जल्दी जाकर कान्हा जी की पूजा की और सबसे पहले रंग उन्हें लगाया। धीरे धीरे सभी मेहमान गार्डन एरिया में आने लगे। बच्चे भी एक्साइटमेंट में जल्दी जाग गए थे। सबसे पहले होली खेलना इन्होंने ही शुरू किया। वैसे होली की पार्टी कपूर्स के हाउस पर रखी गई थी। यहाँ फैमिली के साथ होली सेलिब्रेट करने के बाद सभी वहीं जाने वाले थे, सिर्फ घर में बड़ों को छोड़कर। रणवीर भी रेडी होकर नीचे आ गया। उसने मेड को ब्लैक कॉफ़ी के लिए कहा और डाइनिंग हॉल में बैठकर कॉफ़ी का वेट करने लगा, पर उसकी नज़र सिर्फ माही को ही ढूंढ रही थी। कुछ देर में मेड कॉफ़ी लेकर आई और सामने टेबल पर रखकर चली गई। वहीं कॉफ़ी रखकर जा ही रही थी कि तभी रणवीर ने उसे रोककर माही के बारे में पूछा तो मेड ने कहा, भैया भाभी अभी तो यहीं थी। फिर कुछ याद करते हुए, हाँ मैंने उन्हें ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हुए देखा था, कहकर वो चली गई। पूरी फैमिली बाहर गार्डन एरिया में मौजूद थी। रणवीर ऊपर वाले फ्लोर पर नजर जमाए हुए अपनी कॉफ़ी पी रहा था। वो मन ही मन बोला, आज कैसे बचोगे मुझसे जान, ये 2 दिन जो तुमने तड़पाया है उसकी पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी तुम्हें, और आज पहला रंग तो तुम्हें मैं ही लगाने वाला हूँ। जल्दी ही उसे अपनी कॉफ़ी खत्म की और अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। रणवीर कॉरिडोर से चलते हुए माही को इधर उधर ढूंढ रहा था, पर एक जगह आकर उसने कदम थम से गई। वो खोए हुए से सामने की तरफ देख रहा था, जहाँ से माही अपने हाथों में रंग से भरी थाली लिए आ रही थी। माही ने सफ़ेद रंग का लहंगा पहना हुआ था और उस पर मल्टी कलर का दुपट्टा कंधे पर पिनअप किया हुआ था।
उसने अपने लंबे बालों को ढीली सी चोटी गूंथ रखी थी, जिससे उसके आगे अपने कंधे पर डाली हुई थी। चोटी के ऊपर की साइड गजरा लगाया हुआ था। माथे पर छोटी सी बिंदी उसके चेहरे पर चार चांद लगा रही थी। हाथों में चूड़ियां इस सादगी में भी माही कह डा रही थी। रणवीर तो नजरें उस पर से नीचे की तरफ टिक ही गई। वो हट ही नहीं रही थी। माही की संगमरमर जैसी गर्दन, उसकी पतली कमर जिस पर उसने गोल्डन की पतली सी चैन पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी होठ लग रही थी। चलते वक्त उसकी कमर में लचक रणवीर के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। दोपट्टा नेट का होने की वजह से माही का खूबसूरत फिगर और भी ज्यादा शो हो रहा था। माही के पैरों की पायल उसे हर बढ़ते कदमों के साथ ही जैसे मधुर संगीत बिखेर रही थी। रणवीर ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, हाय जान लेकर ही मानोगी। वहीं माही इस बात से अनजान अपने हाथों में रंग की भरी थाली लिए आ रही थी। उसकी नजरें थाली में रखे रंगों पर थी। उसके सामने रणवीर को नहीं देखा, जो कब से उसे ही अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। माही अब उसके काफी पास आ गई। माही को जैसे ही महसूस हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है, तो उसने अपनी नजर उठाकर सामने की तरफ देखा, तो उसकी नजरें रणवीर की नजरों से जा मिली। माही ने जब रणवीर को खोए हुए देखा, तो उसने कहा, रणवीर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब नीचे गार्डन में हैं, चलिए। माही की आवाज़ से रणवीर वापस अपने होश में आया। उसने आगे बढ़कर अपने एक हाथ से माही की कमर को थाम लिया और दूसरे हाथ से रंगों की थाली पकड़कर बगल में रखी टेबल पर रख दी। माही आंखें बड़ी किए रणवीर के हर एक मूव को देख रही थी। उसने पूछा, रणवीर क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। रणवीर ने उसे अपने और करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी पता चल जाएगा क्या कर रहा हूँ। कहकर उसने माही के गाल पर किस किया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। हाँ, जाते जाते उसने अपने एक हाथ की मुट्ठी में लाल गुलाबी रंग जरूर भर लिया था। माही ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वो चाहती थी कि उसे पहला रंग उसका पति लगाए। इसीलिए वो भी चुपचाप चलती रही जहाँ रणवीर उसे ले जा रहा था। रणवीर उसे अपने रूम में लाया और रूम का डोर बंद करके उसे रूम के डोर से सटा दिया। रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें सबसे पहले रंग लगाने का हक मेरा है। माही भी रणवीर की आंखों में देखते हुए बोली, जानती हूँ, इसीलिए तो किसी और से अब तक मैंने रंग नहीं लगवाया, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि मुझे सबसे पहले रंग मेरे पति को ही लगाना है। माही की बात सुनकर रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। उसने अपनी मुट्ठी में भरे रंग को माही के मांग में लगाया, जिसकी वजह से माही की आंखें बंद हो गई। वहीं से उसके गालों पर लगाते हुए उसके हाथों और उसके गले तक आ गया। माही रणवीर की छुअन के एहसास में खोसी गई। रणवीर ने जब माही को ऐसे अपने एहसासों में खोया हुआ देखा, तो उसके होठों पर एक दिलकश स्माइल आ गई। अब उसके हाथ फिसलते हुए माही की कमर तक चले गए। माही की पूरी बॉडी में सिरन सी दौड़ गई, जिसकी वजह से उसके रोंगटे भी खड़े हो गए थे। माही के चेहरे को एकटक देखता हुआ रणवीर साथ ही साथ वो माही की कमर को सहला रहा था। उसने अपने गाल माही के गाल से टच किए, जिसकी वजह से उसके गालों पर भी रंग लग गया। माही की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, जिसकी वजह से वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसके होठों भी अब कांपने लगे थे, रणवीर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। रणवीर ने बिना कोई देरी किए अपने होठ माही के होठों पर रख दिए। माही के मुलायम होठों की चुअन रणवीर को बेचैन दिल को आराम पहुंचा रही थी। रणवीर के हाथ अभी तक माही की कमर पर चल रहे थे और उसे सहला रहे थे, जिसकी वजह से माही को बहकने में ज़्यादा देरी नहीं लगी। तभी माही को एहसास हुआ कि अगर उसने अभी रणवीर को खुद से दूर नहीं किया, तो उसकी नेक को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अभी उसे नीचे पूरी फैमिली के साथ होली भी मनानी थी। माही ने रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन रणवीर का अभी कोई मूड नहीं था माही को छोड़ने का। माही अब काफ़ी देर तक रणवीर को खुद से दूर नहीं कर पाई, तो उसे जोर से रणवीर के होठों पर बाइट कर दी, जिसकी वजह से रणवीर को झटके के साथ उसे दूर होना पड़ा। रणवीर ने उसे घूर कर माही को देखा, तो माही ने रणवीर के सामने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी, पर अभी हमें नीचे जाना होगा ना। रणवीर अपने होठों को सहलाते हुए बोला, ठीक है, कर लो अपनी मनमानी, कुछ देर में हमें फार्म हाउस के लिए निकलना है, फिर तो मैं देखता हूँ कैसे बचती हूँ मुझसे। माही ने रणवीर को दूर धकेलते हुए कहा, तुम मुझे डरा रहे हो? रूम का डोर ओपन कर बाहर निकलते हुए कहा, पर मैं आपसे नहीं डरती, समझे? अच्छा, कहते हुए रणवीर जैसे ही आगे बढ़ा, माही डरकर भाग गई। रणवीर ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और वो भी रूम से बाहर निकल गया। तो हम सब कल देखेंगे रणवीर और माही की रोमांटिक नाइट। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और हाँ दोस्तों, इतनी प्यारी स्टोरी के लिए प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगती है। धन्यवाद।